ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्मयोग, कृष्ण भावनामृत कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या है 12वां और 13वां। श्लोक संख्या 12वां इस प्रकार है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, निश्चल व्यक्ति जो छल कपट रहित है, पूर्ण आस्था के साथ जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। जो कपट रहित, आडंबर रहित भाव से मेरी भक्ति करता है, उसे सुख और शांति मिलती है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। उन्हें किसी भी कर्मफल की आकांक्षा नहीं होती है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो कृष्ण भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से युक्त नहीं है, परमेश्वर से युक्त नहीं है, आडंबर युक्त है, वह अपने किए गए श्रम का फलकामी है। जो भी श्रम करता है, जो भी परिश्रम करता है, जो भी कार्य करता है, उसका फल कामी है। वो जो है कर्मों के बंधन में बंध जाता है, वो बद्ध जीव कहलाता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। युक्ता, युक्ता का अर्थ होता है, युक्ता का अर्थ है जो युक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। वह भक्ति में लगा होने के कारण उसे युक्त कहा गया है। कर्म फलम, कर्म फलम जो है कर्म के फल का कर्म के फलों को त्याक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, शांतिम आपनोति, इसमें दो शब्द हैं, शांतिम आपनोति, शांति प्राप्त करता है, आप मतलब प्राप्त करता है। नैष्ठिकी मतलब अचल, अचल शांति प्राप्त करता है। अयुक्ता, अयुक्ता मतलब जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ। यहाँ भगवान की भक्ति में लगा हुआ, यहाँ जो भगवान की भक्ति में लगा, जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, जो कृष्ण की भावना से रहित है। काम कारेण, काम कारेण का अर्थ होता है कर्म फल को भोगने के कारण। काम मतलब कर्म फल को भोगने के कारण। फले सक्तो, फल में आसक्ति दिखाते हुए, फल की कामना से, फल में आसक्ति रखते हुए, निबध्यते, वो बध जाता है। दूसरा श्लोक है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा, इस देह को धारण करने वाला जीवात्मा अर्थात देही, देही मतलब जो इस देह मतलब शरीर, इस शरीर को धारण करने वाला देहधारी यानी जीवात्मा, उसे देही कहा जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को, प्रकृति मतलब अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, कर्म फलों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले इस मतलब नगर में, ये जो भौतिक स्वरूप ये देह दिखाई दे रही है, दिख रहा है, इसमें वो सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वार, इसमें 9 द्वार हैं। 9 द्वार, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख, 6, 1 मुंह, 7, 1 गुदा, मलमूत्र त्याग का स्थान, गुदा और उपस्थ 2 कमर के नीचे, और 2 कान, 4, 2 नाक, 6, 2 आँख, 8 और 1 मुंह। ये 9 द्वार, इस देह के 9 द्वार हैं, तो इसीलिए इसको 9 द्वार कहा यहाँ पर। तो इस 9 द्वार वाले ये भौतिक स्वरूप में वह जीवात्मा सुखपूर्वक रहता है, अगर वो कृष्ण भावना मृत में संलग्न है। लेकिन जो फल की कामना से कर्म करता है, तो वो अशांत रहता है, इसमें सुखपूर्वक नहीं रह सकता, वो बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, अशांति रहेगी, शांति उसको नहीं मिलेगी। शब्दों को देख लेते हैं। सर्वकर्माण मतलब सभी कर्म, मनसा मन से, संन्यास्य मतलब त्याग करके, संन्यास मतलब होता है त्याग करके,
आस्ते, इसमें दो शब्द हैं, सर्वकर्माणि, सभी कर्म, यहाँ समास है। संन्यास्ते, संन्यास्यास्ते मतलब संन्यास्य आस्ते, संन्यास मतलब रख करके, मतलब त्याग करके, आस्ते मतलब रहता है। सुखम मतलब सुखपूर्वक, वशी मतलब जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, अपनी कामनाओं को वश में करता है, अपनी इच्छाओं को वश में करता है, नियंत्रण करता है। नौ द्वारे, नौ द्वार मतलब नौ द्वार, नौ द्वार हैं पूरे मतलब नगर। इस नौ द्वार वाले नगर में, इस नगर में जो देह है इसमें नौ द्वार हैं, अभी बताया हमने। देही, देही मतलब जीवात्मा, देह मतलब शरीर, और शरीर में रहने वाला, निवास करने वाला जीव, जीवात्मा, उसको देही कहा गया। नैव, ना एव, बहुत बार आया है, ना एव मतलब नहीं, कुर्वन करता हुआ, ना कार्यन ना कराता हुआ, ना तो करता हुआ, कार्य करता हुआ, ना तो किसी से कराता हुआ, वह सुखपूर्वक इस नौ द्वार वाले नगर में आराम से रहता है। कौन? जो सभी कर्मों को मन से त्याग देता है, वो सुखपूर्वक रहता है। ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।